एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? एकदम चकाचक है ना। तो फटाफट तेजी में जुड़े। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और कल से शुरू हुआ परसेंटेज। कल उसका पहला क्लास था, बिल्कुल बेसिक बातें मैंने कल सिखाया था। कल मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, आज से सिखाएंगे आपको मेन बातें। कल मैंने लास्ट में शुरू भी किया था, लेकिन वो लास्ट में मैंने छोड़ दिया है ना, क्योंकि अगले दिन हम लोग नए एनर्जी के साथ और नया टॉपिक, नया क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा, ठीक है। और आज वो दिन आ गया, हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो फटाफट जिम सब जुड़िए। सब लोग मस्त हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट सब आइए। और सब लोग अरे आइए ना महोदय, सोच का रहे हैं। धाए धाए जुड़े हैं सब लोग। सबके पास जा रहा नोटिफिकेशन ना? आगे सब लोग शुरू किया जाए मेरे भाई बंधु। जल्दी बोलिए, शुरू करें। फटाफट आए सब लोग। कल वाली बात पहले हम रिपीट करेंगे, कल जैसा क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे, बहुत सारी बातें, ठीक है ना। सब तैयार हैं? ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सबको सबको गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। अच्छा ठीक है, अमन मैं बात करता हूं, है ना। क्यों रिस्पॉन्स नहीं दिया बुक के लिए? सब तैयार हैं? शुरू किया जाए। सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं यार, क्या बात है आज? है आज कोई बात तो नहीं है? आज इतना धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। फटाफट तेजी में सब जुड़िए। फिर शुरू किया जाए। सब लोग आगे चलिए, फटाफट फटाफट। शुरू करें ना अब। एकदम चकाचक हैं बच्चे हम, आप टेंशन न ले। हम हमेशा चकाचक ही रहते हैं, ऑलवेज। चलिए, तो कल वाली बातें पहले हम आपसे बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए सब लोग फटाफट तेजी में आइए। आ गए? हाँ, थोड़ी बारिश हुई थी कल भी, पर मौसम में नमी है तो ह्यूमिडिटी और बढ़ जाता है ना, लेकिन फिर भी ठीक है आज का मौसम। शुरू करेंगे। चलिए प्लीज आइए। देखिए, मैंने पिछले क्लास में सिखाया था आपको कि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ने से कंजप्शन में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको दो तरीके से कल सिखाया था। मैंने कहा और भी जल्दी हम लोग बनाना सीखेंगे, तो कैसे सीखेंगे मैं बताता हूं, एक एक करके समझिएगा। एक एग्जाम्पल बात करेंगे, उसके बाद फिर से बातें करेंगे, ठीक है ना। डरिएगा नहीं, प्लीज आइए देखते हैं। चलिए, मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं, इंग्लिश में, हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय, मान लीजिए हम पिछला 20 लिखा था, 25 देता हूं, ठीक है। इंक्रीज बाय 25%, ठीक है ना। How much percent reduce the consumption of rice so that there is no change in expenditure, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हमने आपको सिखाया।
और आज से यहां से हम बहुत सारी बातें और सिखाएंगे, तो प्लीज सब ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। और बहुत मजा क्यों नहीं आएगा, समझने के बाद, सीखने के बाद तो मजा आता ही है ना। चलिए सबको गुड मॉर्निंग, जल्दी फटाफट से ज्वाइन करें सब लोग, फटाफट फटाफट फास्ट फास्ट। चलिए सब तैयार हैं, शुरू किया जाए। ओके, तो कहा कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, how much percent reduce the consumption of rice so that there is no change in expenditure। का हिंदी में क्या बोलेंगे कि राइस के मूल्य में, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। चावल के मूल्य में क्या होता है, 25% की वृद्धि हो जाता है। ठीक, तो खर्च, खपत में कंजप्शन मतलब खपत में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए, कंजप्शन कितना परसेंट रिड्यूस कर दिया जाए, कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी कर दिया जाए, सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, कि उसके एक्सपेंडिचर में, उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कोई परिवर्तन न हो। तो मैंने आपको कल बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाया था, बहुत सारी बातें बताया था, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं सारी बातों को, फिर इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे ये सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सब तैयार है ना। ज्यादा इनवाइट कर दिया है क्या, इसलिए रंगीन दिखाई नहीं दे रहा, कलर दिखाई नहीं दे रहा है ना, ब्लैक ब्लैक ही दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा कम। देखो दिनेश, सब तैयार है ना, शुरू करें। आइए देखिए, इसको मैंने पहला एक सिखाया था आपको डिटेल में, मैं एक बार सबको बता देता हूं तेजी में, फटाफट देखिएगा। मैंने कहा था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। मैं आपको हर तरीका सिखाता हूं, ध्यान सुनना प्लीज, ध्यान देखो। तो मैंने एक तरीका तो यह सिखाया था कि प्राइस मान लो 100 है, कंजप्शन मान लो खपत, समझते हैं ना, प्राइस मतलब मूल्य, कंजप्शन मतलब खपत, हिंदी में बोलेंगे प्राइस मतलब मूल्य, कंजप्शन मतलब खपत है ना, दोनों गुना करें तो एक्सपेंडिचर आएगा 10,000। क्या आएगा एक्सपेंडिचर, 10,000 आएगा। ठीक, ओके। अब कहा कि प्राइस इंक्रीज बाय 25%, तो प्राइस पहले 100 था तो अब कितना हो गया 125। ये तरीका सिखाया था मैंने कल आपको, है ना, कि प्राइस बढ़ गया 25%। तो देखिए हमेशा इनिशियल हमेशा 100 मानते हैं, तो शुरू में प्राइस 100 था, अब कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, शुरू में 100 था, अब कितना 125 हो गया। ठीक है, साची तोमर गुड मॉर्निंग, इतना गुड मॉर्निंग क्यों लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग बस, है ना। यहां देखिए तैयार है सब लोग, देखिए तो प्राइस 100 था, 25% बढ़ गया तो 125 हो जाएगा। और कंजप्शन के बारे में नहीं दिया, क्या प्रभाव पड़ा नहीं दिया है, लेकिन एक्सपेंडिचर बोला है कि सेम है, नो चेंज एक्सपेंडिचर, मतलब पहले एक्सपेंडिचर 10,000 था तो आज भी कितना है 10,000 ही है, नो चेंज। ठीक है ना। तो अब जो है देखिए प्राइस इंटू कंजप्शन, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है, मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हिंदी में से तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, तो ये नहीं दिया है, ये दिया है और ये दिया है, तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 125 यहीं पर डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, 125 डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया जी, 80 से कट गया क्या, है ना। ठीक है, समझ रहे सब लोग ना, कि 100 चौके 500 और 500 दूनी 1000 तो 80 हो गया। ठीक है ना। तो देखो ये x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आया। तो इसका क्या मतलब है, पहले कंजम्पशन 100 था, पहले खपत कितना था 100 का, और अब कंजम्पशन कितना हो गया 80 का। तो आप सोचिए, अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए कि पहले 100 था अब 80 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा, 100 से 80 हो गया तो क्या प्रभाव पड़ा, बोलेंगे 20% रिड्यूस हो गया, 20% कम हो गया, 20% की कमी हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तरीका तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब हम इसका एक और तरीका सिखाते हैं। ठीक है ना, फिर सिखाएंगे हम आपको लास्ट में बढ़िया तरीका कैसे जल्दी बनाएंगे। देखिए आप जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन, मूल्य, देखो हिंदी में लेता हूं, मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है।
ये बात आप भली भांति समझते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है और आप समझते भी हैं, ठीक है ना। ओके 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 विशु, देखिए ध्यान से, एक देखिए प्लीज, ये सबको लिखा हुआ दिख रहा है ना, साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। देखिए एक तरीका और है, प्राइस पहले 100 था, ध्यान सुनिएगा इसको प्लीज, प्राइस 25% बढ़ गया, तो प्राइस पहले 100 था और 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना, प्राइस पहले 100 था, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। नीचे जो लिखते हैं ना, नीचे जो लिखते हैं ओल्ड और ऊपर जो लिखाता है वो न्यू लिखाता है, ध्यान सुनना, ऊपर जो लिखाता है ओल्ड और नीचे लिखाता है ओल्ड और ऊपर जो लिखाता है वो न्यू। पुराना वाला नीचे लिखेंगे और नया वाला ऊपर लिखेंगे, ध्यान सुनना इस बात को। तो प्राइस पहले 100 था, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया, प्राइस पहले 100 था, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। समझ में आ रहा है ना, ओके ठीक है ना। चलिए कंजप्शन, खपत, पहले 100 था, जो भी चीजें होते हैं इनिशियल स्टेज में वो 100% होता है, हमेशा इनिशियल क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक। तो खपत पहले 100 था और अभी का बारे में नहीं मालूम, इसको x मान लिया, ठीक है। अभी हम सिखाएंगे, सीखिएगा, हर तरीका सीखिएगा, ठीक। कंजप्शन, खपत पहले मान लीजिए 100 था और अब का पूछ रहा है अब कितना होगा, तो नहीं मालूम तो x मान लिया। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो इसने कहा कि देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब पहले भी एक्सपेंडिचर 100 था और आज भी एक्सपेंडिचर 100 ही है। मेरे बात समझ में आया, इसने कहा कि देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो प्राइस 100 से 125 हो गया, कंजप्शन 100 से पता नहीं क्या हो गया, उसको x लिख दिया, और एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था और आज भी 100 ही है, देयर इज नो चेंज, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ, ठीक है ना। ए भाई साहब, ठीक है, तो ये तो ऐसे कट जाएगा, 25 बचे 125, 25 चौके 100 और 5 से काटिए 20 25 100, तो x बराबर कितना आ गया, 20 चौके 80 आ गया। इसका मतलब कंजप्शन पहले 100 था, अब हो गया x मतलब 80 हो गया, पहले 100 था अब 80 हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना, पहले 100 था अब 80 हो गया, पहले 100 था अब 80 हो गया। क्या प्रभाव पड़ा, अरे अंधा आदमी बता देगा यार क्या प्रभाव पड़ा, पहले 100 था अब 80 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 20% घट गया, तो सीधे मारेंगे 20% रिड्यूस, 20% की कमी हो गया। ये दो मेथड सीख में समझ आया सबको ना, ये तो बहुत डिटेल था, डिस्क्रिप्टिव मेथड, और ये थोड़ा सा उससे छोटा मेथड, अभी और सिखाएंगे इसका मेथड, ध्यान सुनिएगा। पहले एक बार सुनिए, प्राइस 100 था बढ़ के 125 हो गया, कंजप्शन 100 था पता नहीं कितना हो गया, खर्च पहले भी 100 था आज भी 100, तो यहां से काट छट किया तो x का वैल्यू 80 आ गया। इसका मतलब कंजप्शन पहले क्या माने थे, 100 माने थे, कंजप्शन पहले 100 था अब हो गया 80, तो 100 से 80 हो गया तो कितना घट गया, 20% घट गया, तो बोले कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%, खपत में 20% की कमी हो गया, रिड्यूस हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये मेथड समझ में आया कि नहीं। अच्छा तो मैं पूछना चाहता हूं, ये मेथड अभी सिखाऊंगा शॉर्टकट, जो जल्दी में बनाएंगे वो भी सिखाएंगे आपको, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं, यदि समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए फास्ट। ये मेथड समझ में आया, क्योंकि हम पहले सिखाएंगे उसके बाद बताएंगे कब कैसे तुम बनाओगे, ठीक है ना, हम सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज बनाइए ना, बताइए ना, ये समझ में आया, ये सब नो, आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं या सो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, यस और नो, फास्ट, यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आ गया। एकदम तेजी में, आखिर कर क्या रहे हैं सब लोग, हे भगवान, सब नींद में है क्या जी, है, जागो जागो जल्दी जागो, ठीक है। बहुत अच्छा, ये हो गया 2 मेथड। अब जो तीसरा मेथड सिखाने जा रहे हैं वही तो सीखना है,
देखिए 25% की वृद्धि। ए भाई सुनिएगा, हाँ सेकंड क्लास है मनीष, बिल्कुल सेकंड क्लास है ये, ध्यान दीजिएगा। बताते हैं रेशियो से बताते हैं रोहित, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। अभी देखिए ध्यान से प्लीज। नहीं ऐसे नहीं लगा है, ऐसे मैकेनिक मिल ही नहीं रहा है भाई, अब मिल भी रहा है तो कहीं से लाना था, वहां से लाने जाने की तैयारी नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो स्नेहा, देखो यहां देखो जो सिखाने जा रहे हैं सुनिएगा। बोला कि प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया। ध्यान से सुनिएगा, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया। देखो नीचे हमेशा ओल्ड वाला चीज लिखा था, पुराना, मतलब 100 था और 25 बढ़ गया, 100 था 25 बढ़ गया, 25 चौके 100। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब पहले 4 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5, है ना। पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5। ध्यान सुनिएगा, पहले 4 था और ये 25 बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया। 25 का मतलब क्या है 1 है, 100 का मतलब क्या है 4। तो पहले 4 था और 1 बढ़ गया तो 5। तो मैंने कल सिखाया था आपको कि प्राइस जो होता है, याद है सबको ना, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु के खपत का जो है क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिखाए थे ना, बहुत सिखाए थे, बहुत सिखाए थे, अब सीखते नहीं है। ध्यान सुनिए, मैंने कहा था कि दाम बढ़ जाएगा तो सामान आपको कम मिलेगा ना, और दाम सस्ता हो जाएगा तो सामान ज्यादा मिलेगा। यदि पैसा उतना ही खर्च करना है, पैसा बढ़ाना नहीं है, ये नहीं कि दाम बढ़े तो वो पैसा और मिल जाए, पैसा कोई दिक्कत नहीं, नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक। तो दाम बढ़ जाएगा, दाम अधिक तो सामान कम मिलेगा, और दाम कम हो गया तो उतना ही पैसा में सामान ज्यादा मिलेगा, सामान ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट। मैंने कल सिखाया था और आज दोबारा सिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है सबको ना, कि प्राइस जो है कंजप्शन प्राइस जो है कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा होता है। फिजिक्स के भाषा में सिखाया था मैंने कल, याद है कल ना। और मैंने आपको जनरल फिलिंग करवाया था। फिलिंग तो करो कि 100 रुपया में पहले 5 रोटी खाते थे और दाम 25% बढ़ जाएगा तो हो सकता है वो आपको 3, 3.5, 4 रोटी दे। बोले भैया इस पर 4 ही रोटी होगा। बोले क्यों? अरे दाम बढ़ गया ना, इसीलिए। दाम बढ़े तुम कम दोगे? बोला हाँ, दाम जब बढ़ता है तो हम वस्तु आपको कम ही देंगे, ध्यान रखिए। अच्छा, तो समझ में आ गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनली बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके ठीक है। तो हम जैसे ही बोले कि 25% मतलब 1/4, मतलब पहले दाम 4 था और 1 बढ़ गया, ये इंक्रीज बोला ना, ये बोला इंक्रीज वाला। क्या बोला? ये 25% इंक्रीज हो गया, तो मतलब 4 था, 1 बढ़ गया तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये प्राइस है। ये क्या है भैया? प्राइस। ये प्राइस है। मैंने क्या सिखाया था? कंजप्शन इसका उल्टा होता है। कंजप्शन क्या होता है? इसका उल्टा। तो कंजप्शन क्या बोलेगी? 4 से 5 हो गया, 4 से बढ़कर 5, तो 5 से घटकर 4 हो जाएगा, 5 से घटकर 4 हो जाएगा, 5 से घटकर 4। ये प्राइस है, उसका उल्टा कंजप्शन। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्राइस का उल्टा कंजप्शन मतलब पहले खपत 5 केजी था, अब कितना मिलेगा? 4 केजी। तो कितना कम गया? तो 1 केजी कम गया। 5 से 4 हो गया तो कितना कम गया? 1 कम गया। आपको 1 केजी कम मिलेगा, कितने में से? 5 केजी में से। मतलब आप पहले नीचे किसको लिखेंगे? जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किससे करेंगे? 5 से। पहले से कितना कम दे रहा है? तो पहले से 1 कम दे रहा है, पहले से 1 कम, तो 1 कम हो गया। और किससे? पहले से। तो तुलना किससे कर रहे हैं? पहले से। तो नीचे क्या लिखाएगा? 5, पहले वाला। और प्रतिशत में कितना? परसेंट। तो परसेंट लिखने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। 20, 25, 100, तो बोलेंगे 20% कम होगा। तो बोलेंगे 20% अब
कंजप्शन घट गया, 20% कम हो गया। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। तो ऐसे करके बोलेंगे 20% रिड्यूस हो गया, 20% कम हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो ना, आया ना? नहीं आया तो और जल्दी कर। देखो इतना धीरे धीरे हम इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, हम लोग तेजी में बनाते हैं, वो भी धाएं धाएं बनाते हैं, ठीक है? धाएं धाएं बनाइएगा ना। देखिए जैसे बोला 25%, तो आप समझ जाना 25 चौके 100, ये होता है 1/4। समझना पहले 4 था, 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। तो जैसे उल्टा कर देना, उल्टा मतलब अब ये 4 चल जाएगा ऊपर, 5 नीचे वाला ओल्ड होता है और ऊपर वाला न्यू होता है। ये प्राइस है, 4 से 1 बढ़ के 5 हो गया, तो कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ये तो सबको बचपन से आता है, ठीक है ना? तो हम समझ जाएंगे कि पहले 5 केजी और अब 4 केजी, तो 1 केजी का कमी हो गया। किससे? पहले से। तो how much percent? 20%, ठीक है ना? तो ऐसे करके 20% कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। ये एक ऐसा तरीका है कि सब क्वेश्चन इससे बन जाएगा, हर तरह के क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, हर प्रकार के प्रश्न को इससे बना सकते हैं, ठीक है ना? आशीष अमन, ओके, स्वाति का भी आ गया। आशीष अमन को क्या दिक्कत है भैया? आपको समझ में नहीं आया आशीष अमन? दाम बढ़ेगा मेरे भैया, दाम बढ़ता है तो क्या होता है? कंजप्शन, हमारा खपत जो है क्या होता है? दाम बढ़ेगा तो कंजप्शन कम हो जाएगा। जैसे महंगा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? वस्तु कम लेंगे ना, और दाम सस्ता, जो एग्जांपल दिया था 100 रुपए किलो जब फूल गोभी होता है तो 250 ग्राम फूल गोभी लेते हैं, और आधा फूल गोभी शाम को बनाते हैं और आधा सुबह के लिए फ्रिज में रख देते हैं, है ना? तो 100 रुपया का दिया केजी तो आपने कम खरीदा, लेकिन जैसे 10 रुपए किलो देगा तो 1 किलो से कम कोई गरीब आदमी भी होगा वो भी नहीं खरीदता कम, वो भी 1 किलो खरीदे, दे दो भाई 10 रुपया के एक झोला, है कि नहीं? एक पॉलिथीन दे दो, तो वो भी लेता है। मतलब दाम घट गया तो खपत बढ़ गया। डेली सुबह शाम फूल गोभी बनता है, आधा किलो, पहले तो 250 ग्राम में ही आधा सुबह आधा शाम बनता था, है ना? सबके यहाँ होता वैसा, है ना? ठीक है ना? और जैसे ही 10 रुपए किलो दिया तो एक ही दिन में आधा किलो बना दिया, एक ही दिन में 1 किलो बना दिया, है ना? तो ऐसे तो कंजप्शन क्या हो गया? बढ़ जाता, दाम घटते ही कंजप्शन बढ़ जाता, ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मेरे भाई मेरे बंधु, आप मेरे बात को समझ गए होंगे। और अमन जी ने कहा था, पूछा विष्णु, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। आशीष, अमन को दिक्कत हुआ था, आशीष ये ध्यान रखिए, एकदम दौड़ा दीजिएगा आप। 25% का मतलब होता 25 चौके 100, 1/4। मतलब दाम पहले 4 था, 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। तो उल्टा समझना, उल्टा, जैसे इसमें ऐसे दिख रहा है, इसमें ऐसे देखो कि कंजप्शन पहले 5 था, अब 4 हो गया तो 1 घट गया। कितना से? पहले कितना? पहले 5 था। तो बस यहीं पर जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एक्सपीरियंस, तो आप इसे धाएं धाएं उड़ा देंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? विशु तोमर, सर खाना किस टाइम खाते हो आप? सारे दिन तो आप पढ़ाते रहते। चलो इसी में टाइम निकालते हैं खाने का भी, ठीक है ना? चलिए मेरे भाई बंधु, चलिए तो एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये फ्रैक्शन में भी रहेगा तो भी आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना? उड़ा देंगे सब लोग ना, ठीक है? बहुत इजी तरीका है ना, ज्यादा नहीं। अभी एक इतना पहले बनाओ, फिर इसमें और सिखाएंगे आगे मेथड। तो प्लीज एक बनाइए आप, तेजी में धाएं धाएं, ठीक है? आपको हम फ्रैक्शन में देते हैं, मैंने फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन लिख के रखा है, प्लीज बनाइए जरा। सीजल भाई अभी तो फिलहाल रुक ही जाइए, अगस्त सितंबर के ही आसपास में चांस रखे गया। लिखिए 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 प्लीज, क्वेश्चन लिखिए, ध्यान कहां है आपका? चलिए चलिए लिखिए लिखिए। हाँ, 4 नया है, पुराना 5 था। वेरी गुड। देखिए, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%। हिंदी में लिखिए, चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है। चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता। लिखें, चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है। How much percent reduce the consumption of rice to no change in expenditure? इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए? हिंदी में लिखिएगा,
इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके खपत में कितने प्रतिशत, इसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जल्दी लाइव आते हैं ना, 9 बजे टाइम होता है, 5-10 मिनट लेट आते हैं। यहां देखो भाई साहब, चलिए फटाफट जी, फास्ट। क्या आंसर है सबका? रवि रोशन जी 25% ला रहे हैं, सीप 25% ला रहे हैं, स्वाति चौहान 25% ला रहे हैं। और कोई है क्या लाल पीला? रोहित तो पहले ले आया है 25%, निधि 25%। बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज पॉज, हरिया। चलिए विवेकानंद जी भी ले आए। कृष्णा परिहार जी, बताता हूं मैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। प्लीज यहां देखिए, देखिए ये क्या लिखा है, 33 सही 1/3%। इसका मतलब 33 99, इसको जोड़ दो 100/3। और ये प्रतिशत जो कल क्लास नहीं किया, प्लीज देख लेना। ये प्रतिशत का साइन का मतलब होता है, ये साइन का मतलब 1/100 होता है। 100 से 100 कट गया, 1/3 आ गया। इसका मतलब ये है, ध्यान सुनो, देखो मैं पूरा लिख देता हूं, एक लाइन लिख देता हूं। प्राइस, पहले प्राइस 3 था। ए भाई कृष्णा जी देखिए ध्यान से इधर, पहले प्राइस 3 था और इंक्रीज 1 बढ़ गया तो 4 हो गया। मेरे बात समझते क्यों नहीं है? पहले प्राइस 3 था और बढ़ करके क्या हो गया? 4 हो गया। पहले प्राइस 3 था और बढ़कर कितना हो गया? 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कंजप्शन इसका उल्टा होता, सिखाए थे ना, भूल तो नहीं गए जी? जी भूल तो नहीं गए, इतना समझदार तो ही अधिकारी बनने जा रहे हैं, समझदारी तो होगा ही। तो कैसे करेंगे कि प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, खर्च हमारा कांस्टेंट हो, तो जैसे ही दाम बढ़ेगा तो हम अपना खर्च क्या कर देंगे? खपत क्या कर देंगे? खपत कम कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखिएगा जब फ्रैक्शन में होगा तो हमेशा ऐसे ही बनाना। क्यों जैसे उस मेथड से बनाओगे ना, पहला वाला मेथड से, तो बनाने का तो हम बना देंगे लेकिन आपसे गवा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्लीज आप बनाइएगा ऐसे ही। ठीक है ना? एक और सिखा देते मेथड, एक और बनाना। देखो यहां देखिए, तो प्राइस 3 से 4, 1/3 का मतलब पहले 3 था और ये बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कंजप्शन उल्टा लिख देना। उल्टा क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए। और क्या? तो 3 से 4, तो 4 से 3 हो जाएगा। तो अब बताओ कंजप्शन, इसको हिंदी बोलते हैं खपत, समझते हैं ना? खपत समझते हैं हिंदी इंग्लिश ना? कोई लैंग्वेज को दिक्कत तो नहीं ना? 4 से 3 तो कितना घट गया? 1। कितना था पहले? 4। पहले 4 था तो पहले 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा कहां लिखाता है? नीचे। पहले से कितना कम हो गया? तो पहले से, मैंने कल सिखाया था ना, जिसमें का, से, ऑफ, टू, देन, और जिससे कंपेयर करते हैं वो ऑलवेज नीचे। तो पहले से 1 कम हो गया तो पहले लिखे 4 नीचे और 1 कम, तो कम ऊपर। और प्रतिशत में कितना कम हुआ? तो 100 से गुना करके साइन लगा देंगे। 25 चौके 100, बोलेंगे 25% की कमी हो गया, 25% की कमी हो गया। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, ये सबको समझ में आया? बिल्कुल मिल जाए, बिल्कुल दीजिए नंबर इनको, 100% आपको मिलेगा। देखिए, चलिए यहां देखिए प्लीज, एक और मेथड। प्राइस 33 सही 1/3, इसको याद कर लेना। इसका मतलब होता है 1/3। मतलब प्राइस पहले 3 था, 1 बढ़ गया तो 4 हो जाएगा। ए भाई आप ध्यान से सुनते काहे नहीं है? प्राइस पहले 3 था, 1 बढ़ के 4 हो गया। कंजप्शन पहले 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया। और खर्च पहले भी 100 था और खर्च अभी भी 100 है। ये बात मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है ना? कल सिखाया था ना कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर।
तो प्राइस 3 से बढ़कर, इसको फ्रैक्शन मत लिखना, ऐसे लिखना, मतलब उस परसेंटेज को 100 में जोड़ के नहीं, तो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, हमको टेढ़ा नहीं, हम लोग को धाइन धाइन उड़ाना है, इसके लिए वही काम करना है जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है ना, ओके। इसलिए मैंने 2-3 मेथड सिखाया, और उसमें जहां जहां जिसका यूज करना हो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका कहां कहां यूज करना है। तो सुनिए, प्राइस 3 से बढ़ के 4 हो गया, खपत 100 से 100 हो गया, और एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था, अब भी 100। एक्सपेंडिचर जितना पहले था आज भी एक्सपेंडिचर उतना ही है, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ये भी मेथड से कर सकते हैं। काटिए, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, तो x बराबर 75 आ गया। 25 तिहाई 75, मतलब पहले 100 था खपत, अब x 75 हो गया। जो पहले कभी इतिहास में 100 हुआ करता था आज 75 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा बताइए? प्रभाव क्या पड़ा? 25% कम हो गया। बोलेंगे 25% रिड्यूस, 25% की कमी हो गया। ठीक है ना, 25% रिड्यूस। समझ में आ रहा सबको ना? आ रहा है ना? संदीप सरस्वती जी, आशुत जी, बिल्कुल आएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ईमानदारी से आप मेरे साथ बस लगे रहिएगा, ईमानदारी से, मतलब आप ऐसा नहीं कि बैठ के चाय नाश्ता बिस्किट खाना पीना इधर उधर गली में मोहल्ले में ऊपर छत पर कहीं देखते रहें, तो नहीं, ऐसे नहीं। बिल्कुल ईमानदारी से घर में ईमानदारी, बिल्कुल एकांत वास करके आराम से पढ़िएगा, एकदम डिसिप्लिन के साथ। हम चैलेंज करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने नहीं होगा, कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने, जो नहीं सीख सकता है। सब सीख सकता है, लेकिन आप ईमानदार रहेंगे तो हम ईमानदारी दिखाएंगे 100%। आप नहीं रहेंगे कुछ नहीं होगा। देखिए प्लीज, यहां देखिए, चलिए, तो समझ गए ना? और सबसे आसान यही मेथड है, आप इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ने कहा इसे बना दिए, लेकिन आप जिद मत कीजिएगा। जहां पर हम एक ही मेथड सिखाएं वहां पर एक ही मेथड पे लॉक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम आप में आदत डालना चाहते हैं कि वही मेथड बार, और 10 हर क्वेश्चन को 10 तरीके बताएंगे ना, तो मालूम चलेगा आप एग्जाम में कंफ्यूज। इसीलिए हम कहेंगे कि इस टाइप को ऐसे ही बनाना, तो ऐसे ही बनाना, आप भी मन में वैसे ही विश्वास रखना। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। सबको समझ में आया? ओके, चलिए बनाइए। अब यहां रिड्यूस हो गया, प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिड्यूस बाय इतना परसेंट, हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। हिंदी में सब्जी के मूल्य में लिखिए, हिंदी में भाई साहब लिखिएगा क्वेश्चन। सब्जी के मूल्य में, मैं आगे पीडीएफ दे दूंगा, था टाइपिस्ट का व्यवस्था हो रहा है, टाइपिस्ट का व्यवस्था हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं दे दूंगा। ठीक है, आपको सारा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है ना, लिखो, देखो अब लिखा हुआ देंगे, हिंदी में लिख दिया करो, सनी बात करता है, लिखा हुआ देंगे हम, टेंशन मत लो। लिखिए, सब्जी के मूल्य में 16 सही 2/3, सब्जी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाता है ना। सब्जी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाता है। सब्जी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाता है। ठीक है ना, इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए? इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए? इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए? इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि उसके खर्च में कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन न हो, कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। सब्जी के मूल्य में 16 सहित 2.3% की कमी हो जाता है। इसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्लीज फटाफट तेजी इसका आंसर है, प्लीज फास्ट। चलिए, क्या आंसर आ गया सबका? क्या हुआ सर? मैंने बुलंद सर, मैं आपका स्टूडेंट हूं, मैंने प्राइस पिछले कोविड-19
इंटर बंद हो गया था, अब क्या होगा सर जी, सोल्यूशन प्लीज। जब खुलेगा तो खुलेगा, है ना नवनीत जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं। खुलेगा, थोड़ा दिल्ली में सब कुछ हो जाए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के लिए तो ऑफर है ही कि पुराने बच्चों के लिए जो है पूरा रिवीजन करने के लिए 999 वाला ऑफर है। पीडीएफ भारतीय लर्निंग ऐप पर मिलेगा, ठीक है ना। तो सबका लगता है 20%, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं आया, सबका आ गया। पीडीएफ जो है भारतीय लर्निंग ऐप पर मिलेगा, ठीक है ना। सागर माथुर जी, आप ऑनलाइन लिए थे या ऑफलाइन? ऑफलाइन, अच्छा। तो अभी तो उसमें नहीं चल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, देखता हूं व्यवस्था करके, कुछ होता है तो। चलो यहां देखो, सबका आ गया 16 सही 2/3% का मतलब क्या है? 16 × 48 और 2 50, 50/3, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 50 दूनी 100, याद कर लेना इसको, मतलब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। मतलब पहले 6 था प्राइस, पहले 6 था और ये घट गया, रिड्यूस हो गया, 6 में 1 कम हो गया, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। रिड्यूस हो गया, 6 में 1 कम गया तो 5 हो गया। कंजप्शन, कंजप्शन उल्टा होगा, 5 से 6 हो जाएगा। जब ये 6 से 5 हो गया तो कंजप्शन 5 से 6, तो कितना घट गया? 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितना से पहले कितना था? 5, तो क्या बोलेंगे? 20%, 20 पचे 20%, ठीक है ना। 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। पहले 5 था, अब 6 बढ़ गया ना, 5 से 6 हो गया तो बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 दूनी 100, पहले से, पहले क्या था? 5, बोले 20%, सॉरी, कोई दिक्कत तकलीफ? सबको आ गया? बताएंगे सागर, रुक जाओ। चलिए, ये समझ में सबको आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ फटाफट। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखे, फास्ट 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 फास्ट। ऑल स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट के लिए ऑफिस के नंबर पे फोन करें, वो आपको देंगे वहां से क्यूआर कोड, और उससे फिर आप, है ना, पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। प्लीज देखिए, सॉरी, क्या सबका आ गया? सबका यस है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सीख गए, हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। सबका आ गया? प्राइस ऑफ प्राइस एक और बनाओ, रिड्यूस बाई 20%, बनाइए प्लीज। प्राइस ऑफ प्राइस रिड्यूस बाई 20%, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गया, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गया, प्लीज, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गया। हाउ मच परसेंट इंक्रीज, how much percent increase the consumption of rice to no change in expenditure? राइस के, देखिए, राइस के मूल्य में 20% की कमी हो गया, इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए? इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए? इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े,
कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है, 20% की कमी हो जाता है। उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्लीज बनाइए, हरिया जल्दी बनाइए, फास्ट फास्ट। अरे आने लगा भाई, लगता आंसर। ठीक ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है, सबका आ रहा है। सबका आ गया, वेरी गुड, 25%। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। 25% इंक्रीज, यस। अंशुल शर्मा, वेरी गुड। चंद्रशेखर, सबका, निधि, अमन, अविरल, नितेश, विष्णु, स्वाति, हितेश, सबको आ गया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। सूरज, पीके चहल, दिनेश बिश्नोई, ठीक है, सबका आ गया। ऑफलाइन कब शुरू होगा कैसे बताएं? लिटिल पवार जी, प्रिंस, कालू ठीक है, ओके ओके। अंजलि तिवारी, स्वाति चौहान, रोहित तनेजा, तेजन तेजन, शिवम, चलिए ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आ गया एकदम। धाए धाए कैसे बनाएंगे? 20% की कमी, 20% कमी का मतलब 20 25 100, मतलब पहले 5 था, एक कम गया तो 4 हो जाएगा। तो कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, कितना से पहले क्या था? 4। हाउ मच परसेंट? 25%। मेरे हिसाब से कोई नहीं छोड़ने वाला है। क्या आप छोड़ दोगे? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ठीक है, मेरे हिसाब से सब बना लीजिएगा, ठीक है ना? आ रहा समझ में? पक्का ना? चले आगे। ठीक है मन, हम बोल देंगे बुक के लिए, ठीक है ना? चलिए, सबको आ गया है। नेक्स्ट टाइप, ये सब हो गया। चलिए, तो मेरे हिसाब से इस टाइप को आप बना लेंगे ना, कोई दिक्कत मेरे भाई मेरे बंधु मित्रों को? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? पक्का सचमुच वाला दिक्कत कोई नहीं, ठीक है ना? ओके ओके। चलिए, अब यहां से आपको हम लेके चलते हैं आगे। आप तैयार हैं? ऐसा बना लेंगे, ठीक। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना? एक और ध्यान सुनिएगा। अब एक नया टाइप यहां से चलते हैं, बहुत मजेदार टाइप। आप ध्यान ध्यान सुनेंगे और बहुत मजा आने वाला, ठीक है ना? देखिए, कहा कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाई, ध्यान सुनना पहले, है ना? पहले ध्यान सुनना। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई, ठीक है, 25%, ठीक। एंड consumption of rice reduced by 20%. Consumption of rice reduced by 20%.
then how much percent in increase or decrease in expenditure, या सीधे बोलता हूँ and what percent, what effect on expenditure. चलिए ठीक है ना, प्लीज अब यहां से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा नया, सब लोग तैयार हो जाइए प्लीज। दिग्विजय शर्मा ओल्ड स्टूडेंट के लिए रिवीजन के लिए कुछ करो। ओल्ड स्टूडेंट के रिवीजन के लिए दिग्विजय शर्मा जी मैंने एक बैच लाया था, 900 ओल्ड स्टूडेंट के लिए 999 रुपया दीजिए और पूरा वीडियो क्लासेस रिवीजन के लिए आपको मिल जाए, घर बैठे पढ़ लीजिए और उसके लिए ऑफिस के नंबर पर आप बात कर लीजिए। ठीक है दिग्विजय, ये रिवीजन के लिए है, पूरा रिवीजन का 3.5 महीने में। देखिए सब तैयार है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखिए, कहा कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, राइस के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, राइस के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। एंड द कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%, और उसका खपत 20% रिड्यूस कम हो जाता है। ठीक है ना, हिंदी में सुनिए ना, हिंदी भी बोलेंगे और जो हम देंगे लिखा हुआ तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ देंगे। ठीक है ना, ओके आइए सुनते हैं, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज, अभी थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए थोड़ा सा। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, राइस के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है और उसका खपत 20% कम हो जाता है। एंड कंजप्शन रिड्यूस बाय कितना 20%, और उसका खपत 20% कम हो जाता है। खपत 20% कम हो जाता है, उसका खपत 20% कम हो जाता है। ठीक, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, चलिए मैं बताता हूं आपको, सब तैयार हैं कैसे कैसे करके। ये तो या चेंज कर दें कुछ परसेंटेज, 20-25 एमई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं दोनों में, अभी छोटा छोटा न्यूमेरिकल देता हूं प्लीज, असुविधा के लिए खेद, सब लोग चेंज कर ले न्यूमेरिकल। अभी लिख दीजिए 20% वृद्धि, ठीक है, और 10% की कमी लिख दीजिए। अभी लीजिएगा, न्यूमेरिकल चेंज कर देता हूं। ठीक है ना, इसमें आ रहा था नो इफेक्ट। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझाते हैं ऐसा कि आपको समझ में आए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में नो चेंज था, सही बात है, लेकिन अभी जो दे रहा हूं पहला क्वेश्चन में समझते हैं पहले। ठीक है, आराम आराम से। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल चेंज कर दिया हूं, फिर आपको मजा नहीं आता बनाने में ना, नो इफेक्ट तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, इसीलिए मैंने तो चेंज कर दिया। ठीक है, सब तैयार हैं? पहले सिखाता हूं डिटेल वाला मेथड से, देखिएगा ध्यान से प्लीज। ये क्वेश्चन है, हिंदी में लिख लिए ना, दाम 20% बढ़ गया, खपत 10% कम हो गया, तो उसे खर्च पे क्या, न्यूमेरिकल चेंज कर लेना मेरे भाई, असुविधा के लिए खेद है, न्यूमेरिकल चेंज कर लेना। ठीक है, देखो जिसको आ गया चुप रहेगा, अभी 8% आ गया। ठीक है, वेरी गुड। इसे कई तरीके से बना सकते हैं, कैसे? कई तरीके से मैं सिखाता हूं, आप सीखिएगा। देखिए एक तरीका तो यह है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइस 100 है, कंजप्शन 100 है, तो एक्सपेंडिचर 100 गुने 100 10,000 है। यह है डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये डिटेल वाला मेथड, डिटेल समझो ध्यान से, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड। एक बार देखिए ना क्या जाता है ना, देखिए प्लीज। प्राइस 100, कंजप्शन 100, प्राइस इंटू कंजप्शन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलता है? एक्सपेंडिचर। तो 100 गुने 100 10,000, 100 गुने 100 एक्सपेंडिचर 10,000 हो गया 10,000। ठीक है, ओके, तो दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? आप बिल्कुल टेंशन न लें जंतु जी, विनय। देखिए तो प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बोलिए क्या क्या बोला? प्राइस इंक्रीज बाय 20%, तो प्राइस इंक्रीज बाय 20%, तो 100 था
पहले प्राइस 100 था, 20% बढ़ गया तो 120 हो जाएगा। ठीक है। कंजप्शन 10% रिड्यूस हो गया, तो पहले कंजप्शन 100 था, पहले कंजप्शन 100 था, 10% कम गया तो 90 हो जाएगा। ठीक, पहले 100 था, 10% घट गया तो 90 हो गया। तो इसे गुना 12 नंबर 108 और 20 ये लगा दीजिए। ठीक है ना। ओके, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है ना। ओके, गुना किया तो आ गया इतना। देखिए 10,000 में 10,800 है, तो आप ऐसा करना, हमेशा 2 अंकों के बाद यहां पॉइंट लगा देना। पॉइंट क्यों लगाओगे पॉइंट? क्योंकि 10,000 से नहीं, 100 से कंपेयर करो, 100 से, और ये आसान होगा। 2 अंक के बाद यहां पॉइंट लगाओगे तो 2 अंक के बाद यहां भी लगाना, दोनों जगह, तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब सोचो, पहले खर्च 100 था, अब 108 हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद यहां पर 2 अंक पर पॉइंट लगाया, यहां भी 2 अंक का पॉइंट लगाया। ठीक, क्यों 100 से कंपेयर। आप ऐसे भी कर सकते हैं 10,000 10,800, तो 800 की वृद्धि, 800 गुने 100, पहले क्या था 10,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे ये देखिए, इस जब डायरेक्ट करते हैं ना ऐसे 10,000 10,800, तो 800 बढ़ गया, तो 800 गुने 100 बटा में 10,000, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा 2 अंक का पॉइंट लगा देना, पॉइंट। और इसको ऐसे करो, पहले खर्च 100 था, आज 108 हो गया। पहले 100 था, आज 108, क्या बढ़ गया? देखते ही मार देंगे, 8% की वृद्धि। तो आंसर हो गया 8%। मेरे बात थोड़ा बहुत समझ में आ रहा ना? ओके ओके पुनित जी, बिल्कुल आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, सारे इसी में हो जाएंगे आपके। देखिए प्लीज, तो ये क्या आ गया? 8% आ गया। देखते हैं आंसर आ गया ना। पहले कितना था? 100 था खर्च, अब 108 हो गया। देखते ही मार दीजिए 8%। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका ऐसे, पहले प्राइस 100 था, अब बढ़ गया तो 120 हो गया। पहले कंजप्शन 100 था, 10% घट गया तो 90 हो गया। अरे 10% घट गया तो 90 हो गया। पहले खर्च 100 था, अब पता नहीं। ध्यान से सुनना, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। मालूम है ना? ओके, ये मालूम सबको, ये मूल्य है। पहले 100 था, अब 120। पहले 100 था, अब 10 घट गया तो 90। पहले 100 था, अब पता नहीं। अब इसे काटिए, 100 से 100 कट गया, 1 2 0 कट गया, 12 नंबर 108, तो x बराबर 108, x बराबर 108। मतलब पहले 100 था, अब x हो गया 108। तो आपको दिखाई दे रहा ना? बोलेंगे 8% की वृद्धि। क्या बोलेंगे? 8% की वृद्धि। क्या बोलेंगे? 8% की वृद्धि। क्या बोलेंगे? 8% की वृद्धि। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया 2 तरीका। ठीक है, तीसरा तरीका प्लीज यहां देखिएगा, प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक और सिखाएंगे सबसे शॉर्टकट, पहले ये सीखो। देखो रेशियो से आप जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन हमारा एक्सपेंडिचर होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। वेरी गुड। देखिए तो प्राइस का रेशियो क्या है? 20% का मतलब होता है, देखो ध्यान सुनना, 20%, इसे भी याद रखना यार, 20 25 100। 20% मतलब 1/5, मतलब प्राइस पहले 5 था, बढ़ गया तो 6 हो जाएगा। ठीक, पहले 20 25 100, पहले 5 था, 1 बढ़ गया तो 6 हो जाएगा। कंजप्शन 10% की कमी हो गया, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, मतलब कंजप्शन पहले 10 था और 1 घट गया, रिड्यूस हो गया ना, रिड्यूस हो गया तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, हमको निकालना है एक्सपेंडिचर, तो कैसे निकालेंगे? इसे गुना कर देंगे, 10 पचे 50, 6 नमा 54। दिखाई दे रहा है ना? काटना चाहे तो काट भी सकते हो, लेकिन छोड़ दो। 10 पचे 50, 6 नमा 54, तो एक्सपेंडिचर 50 से 54 हो गया, तो 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4। तो 4 गुने 100 बटा में पहले कितना था? 50, तो नीचे 50 लिख दो। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8।
एक तरीका ये भी है, रेशियो से भी है, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका इसमें बड़ा ही मस्त होगा, ठीक है ना। ये वाला तरीका रेशियो से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको ये याद है ना कि 5%, मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया, 10% पहले 10 था घट गया तो 9 हो गया, तो इससे बना सकते हैं आप 50 और 54। ये भी आसान है, लेकिन आएगा तब, ये सब काटने आ जाए फटाफट तब। 5 था 6 हो गया और 10 था तो घट के 9 हो गया, तो पहले खर्च 50 था अब खर्च कितना हो गया 54, तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, 4 गुने 100, और पहले कितना था 50, तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, देखते ही मारेंगे 8%, तुरंत आंसर आ जाएगा 8%, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में ना, ठीक है। तो ये आपको 1 2 3 मेथड समझ में आ गया। एक मेथड और सीखिए जो एक मेथड सॉरी एक मेथड और सीखें। ओके ओके, हम देंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना ले बच्चे, ठीक है ना, अभी हम देते हैं। एक मेथड और सीखिए। ये मेथड जो है ये तभी यूज करें जब कोई नेचुरल नंबर के फॉर्म में 10%, 20%, 30% फ्रैक्शन में नहीं दिया रहे, नेचुरल नंबर में हो, प्राकृतिक संख्या में कोई नंबर हो 2, 4, 10, 20% तो करें। फ्रैक्शन में आएगा तो फिर ये सबसे आसान होगा, या तो रेशियो या तो ये वाला मेथड, ठीक है ना। आइए दिखाते हैं प्लीज। ये फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स, ये रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, ये होता है फार्मूला, ठीक। देखिए जैसे कहा 20% बढ़ गया, तो बढ़ गया तो प्लस में लिखो, बढ़ गया तो प्लस में लिखो, और 10% घट गया तो माइनस में लिखना, ठीक है। ध्यान सुनो, ये फॉर्मूला यूज करिएगा। जब कहीं वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस में लिखिएगा, और डिक्रीज होगा तो माइनस में, ठीक। 20% बढ़ गया तो प्लस 20, 10% घट गया तो माइनस 10, 20% बढ़ गया तो 20, 10% घट गया तो माइनस 10 बटा में 100। ध्यान सुनिएगा, बढ़ गया तो प्लस में, घट गया तो माइनस में, बढ़ गया तो प्लस में, घट गया तो माइनस में। अब एक जीरो से ये कट गया, 20 में से 10 गया तो 10, और यहां देखो प्लस माइनस गुना करो, प्लस माइनस -2, तो 10 में से 2 जाए क्या आएगा 8। यदि प्लस में आया, यदि पॉजिटिव आंसर है तो बोलेंगे इंक्रीज हो गया, यदि आंसर निगेटिव है तो बोलेंगे डिक्रीज हो गया, ठीक। यदि प्लस में आता है आंसर तो बोलेंगे इंक्रीज हो गया, यदि माइनस में आता है तो बोलेंगे दाम घट गया, मतलब एक्सपेंडिचर घट गया, रिड्यूस हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ ही रहा होगा, ठीक। तो ये भी आसान तरीका है, बढ़ गया तो 20, घट गया तो माइनस में, बढ़ गया तो 20, घट गया तो माइनस में, बटा में 100, 20 में से 10 गया तो यहां प्लस 10, और 2 जीरो कट गया तो प्लस माइनस -2, तो 10 में से 2 गया तो बोलेंगे 8%, प्लस में आया तो बोलेंगे वृद्धि हो गया। तो ये भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसका, तो ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक कोशिश किया जाए मेरे भाई बंधु, जैसे चाहे वैसे बनाइएगा, ठीक है। एक कोशिश कीजिए प्लीज, लिखिए जरा, price of rice increase by 30%। राइस के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है, राइस के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है, एंड कंजप्शन
reduced by 20%, and consumption reduced by 20, then what effect on expenditure? चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है और उसका खपत में 20% की कमी हो जाता है, और उसके खपत में 20% की कमी हो जाता है, ठीक है, और उसके खपत में 20% की कमी हो जाता है, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबका आ गया? बिल्कुल आ गया होगा 4%। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, सबने 4% इंक्रीज बताया। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे कि सबका आ रहा है आंसर, सीख रहे हैं सब लोग। वेरी वेरी गुड, 4%। वेरी वेरी गुड, मजा आ गया देवी सज्जनों, सचमुच बहुत मजा आया। ठीक है, तो समझ गए सब लोग। प्राइस पहले 100 था, अब 130 हो गया। कंजप्शन पहले 100 था, खपत अब 80 हो गया। खर्च पहले 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2, 13 8 104। तो एक्स का वैल्यू 104, मतलब पहले 100 था, अभी 104 हो गया। तो कितना बढ़ गया? बोलेंगे 4% की वृद्धि हो गया। ठीक, 4% इंक्रीज हो गया, 4%। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 30 बढ़ गया, 20 घट गया, 30 बढ़ गया, 20 घट गया, बटा में 100। ठीक है, 30 बढ़ गया, 20 घट गया, 30 बढ़ गया, 20 घट गया। ठीक, 30 में से 20 गया, 10 बचा, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो, प्लस माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 गया, तो क्या आएगा? 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। बोलेंगे 4%। प्लस में आया तो बोलेंगे इंक्रीज, बोलेंगे 4% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 4%। ठीक है ना, 4% की वृद्धि हो गया, 4% इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सबको आ गया? ये सबको समझ में आया? अभी सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, प्लीज लिखिए यस। सबको समझ, प्लीज एक बार यस लिखिए। सबका यस है? पक्का? एक और लिखिए प्लीज, एक क्वेश्चन और लिखिए। प्राइस ऑफ राइस increased by 20% एंड ये शॉर्टकट में है, कंजप्शन वो भी इंक्रीज ही है। कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%, खपत में 10% की वृद्धि हो गया है। देन what effect on expenditure?
तो खर्च पर क्या है ना, राइस के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया और खपत में 10% की वृद्धि, खपत में 10% की वृद्धि हो गया, खपत में 10% की वृद्धि हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं सब लोग, खपत में 10% की वृद्धि हो गया। तो इसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लीज बताइए ना, खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबका आ गया ना, पहले 100 था, दाम बढ़ गया था 120, पहले 100 था, 10 बढ़ गया था 110, खर्च पहले 100 था, अब पता नहीं भैया 2 जीरो ऐसे कट गया, 12 11 132, मतलब पहले 100 था आज 132 हो गया, तो कितना बढ़ गया 32%, प्लस में आए तो इंक्रीज, ये वाला मेथड में प्लस में आए तो 20 10 20 10 अरे यार 2 जीरो कट गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 2, प्लस में ही है तो 32% प्लस में इंक्रीज बोलेंगे, 32% इंक्रीज। सबको समझ में आया देवी सज्जनों? यदि आपको मेरी बातें समझ में आ चुके हैं सबको, तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, प्लीज पास। आ गया समझ में तो यस लिखे, नहीं आया तो नो लिखे, जल्दी जल्दी। सबको आ गया, ये ऐसा बना लेंगे, लेकिन जब ये फ्रैक्शन में रहेगा तो बहुत मजा आएगा। तो कौन सा मेथड बनाएंगे वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, कि जब फ्रैक्शन में होगा तो कैसे कैसे बनाएंगे। फिर फ्रैक्शन में ये मेथड काम नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा हो जाएगा, करना ही नहीं है ऐसे, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा आज कम ही पढ़ते हैं, आज के लिए थोड़ा सा कम। ओके, अच्छा सुनिए, कल शनिवार है, ठीक है ना, इस शनिवार को क्लास नहीं लेंगे। इस शनिवार को जो एसी फेसी कुछ लगाना उगाना हो सैटरडे संडे, तो सारे जो भी कमियां दिख रहा है इसमें, क्योंकि अब सुबह से यहाँ पर लगातार शाम तक क्लास हो जाता है, इसी कारण से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो कल जो है आपको छुट्टी देकर कल परसों मंडे को हम क्लास कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का। आज के इतना ही, और अभी ऑफर चल रहा है बच्चों को 25% डिस्काउंट, नए बच्चों को 25% का डिस्काउंट, कोई भी कोर्स परचेस करते हैं 25% डिस्काउंट, ठीक है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।